वो आप लोग बेरोजगारी की बहुत बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी की जितनी बातें आप लोग कर रहे हैं, एक दो चीज़ें होता है रोजगार के लिए, व्यापार और नौकरी। जब व्यापार की बात होती है, क्या आप व्यापार को रोजगार नहीं मानते? क्या आप जो सरकारी नौकरी पाता है उसी को आप नौकरी मानते हैं? और अगर बेरोजगारी है यहाँ पे जिस पे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या टेक है आपका कि बेरोजगारी है भी, कि आप लोग मनगढ़ंत बेरोजगारी का जो है ढो रहे हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है राजेश भाई। उम्मीद करूंगा कि इसमें आप बेवजह की टोका टाके नहीं करेंगे। व्यापार भी रोजगार है, स्वरोजगार भी रोजगार है, और नौकरियां भी रोजगार हैं। इसको लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो बच्चे आपके कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, ये भी रोजगार है। 2004 से लेकर 2014 तक, चाहे मीडिया हो, चाहे रियल एस्टेट हो, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, ये भी उस समय का ही डेवलप किया हुआ प्रोजेक्ट है। रियल एस्टेट हो, कंपनियां हो, अन्य तरीके के काम हो, सब जगह पे बूम था, क्योंकि हम लोगों ने, और हर स्टेट कैश सरप्लस था। ठीक है ना? और उस ड्यूरेशन में ऐसे ऐसे रोजगार पैदा हो रहे थे कि साहब, जब रियल एस्टेट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो मोरंग की दुकान भी आती है, चूने की भी, बालू की भी, सीमेंट की भी, सरिये की भी। और वो जो फ्लैट बन जाते हैं तो उनको बेचने के लिए छोटे छोटे प्रॉपर्टी एजेंट भी आते हैं। सब उस ड्यूरेशन में तमाम तरीके के और अन्य रोजगार भी, कम से कम 1 सैकड़ा नए मीडिया चैनल्स खुले थे उस ड्यूरेशन में। 1 सैकड़ा नए मीडिया चैनल। अगर 1 सैकड़ा नए मीडिया चैनल खुले तो इसका मतलब लाखों लोगों को रोजगार मिला। 2014 के बाद क्या हुआ? आप 2014 से 2024 में आइए। 2014 में जितने फ्लैट इस शहीद पथ पर बने हुए थे, उसमें शायद 2 या 3 हजार फ्लैटों की वृद्धि हुई, और 7,000 से ज्यादा फ्लैट यहां पर खाली पड़े। आप समझिए, 2004 से 2014 में जो चीजें बन रही थी और लोग खरीद रहे थे, आखिर ऐसा हुआ क्या कि 2014 के बाद खरीद फरोख्त बंद हो गई? तो मोरंग की दुकानें भी बंद हुई, प्रॉपर्टी एजेंसी का भी काम खत्म हुआ। और ये यहां पर नहीं, 60,000 फ्लैट नोएडा में, ऑफिशियल है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी सरकार के एनएसएसओ का आंकड़ा कह रहा है 60,000 फ्लैट। यानी अभी 8 साल वो आंकड़ा कहता था 2 साल पहले कि अगर 8 साल नोएडा में एक भी नया फ्लैट ना बने तो भी फ्लैट यहां पर खाली रहेंगे। आप समझिए मेरी बात। तो और 2014 से लेकर 2024 के बीच में कम से कम 50 चैनल मैं ऐसे जानता हूं जो बंद हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज नेशन से 200 पत्रकारों को हटाया गया, अभी 5 दिन पुरानी बात है। वो बेचारे कोर्ट में जा रहे हैं। तो कहां, तो 2004 से 2014 के बीच में सिस्टम ने एक ऐसी चीजें करी थी। सिस्टम ने क्या किया था? राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, मनरेगा दी। मनरेगा क्या था? मांग आधारित रोजगार। यानी गांव के आदमी को गांव में अगर वो कह देगा कि मुझे रोजगार चाहिए तो डीएम को देना पड़ेगा 100 दिन का रोजगार उसको। जी, बात आप समझिए। यानी गांव में आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी कर दी थी। और उस रोजगार योजना को मोदी जी ने क्या कहा कि ये कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है। और उसके बाद अगर कोरोना काल में देश को किसी ने बचाया तो उसी मनरेगा ने बचाया। आप समझिए बात। तो है क्या कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितने सोशल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चरल जितने इंडेक्स हैं, सबको आप उठाइए। सरकारी नौकरियों पे भी आता हूं मैं, सारे उनमें माइनस ट्रेंड है रोजगार को लेकर के। देश रोजगार विहीन विकास नहीं चाहता, रोजगार परक विकास चाहता।